अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। आइंदा माह होने वाले असेंबली इंतखाबात में डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत वाली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरमियान इंतखाबी मफाहमत के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे। असद अवैसी ने ट्वीट के जरिए औरंगाबाद के लिए 3 मजलिसी उम्मीदवारान के नामों का ऐलान कर दिया। इनमें डॉक्टर सैयद अब्दुल गफ्फार खादरी, नासिर सिद्दीकी और अरुण बोर्डे शामिल है। बरखिलाफ इसके वंचित के बानी डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर ने इन नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। उम्मीदवारान के नामों का ऐलान पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ही किया था। इसके बाद प्रकाश अम्बेडकर ने उम्मीदवारान के नामों का ऐलान किया, लेकिन जिन नशिस्तों पर मजलिस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, इन नशिस्तों पर प्रकाश अम्बेडकर ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया था। लगता था कि और महाराष्ट्र के दलित और मुसलमान भी यही चाहते थे कि पार्लिमानी इंतखाबात की तरह मजलिस वंचित इत्तेहाद हो जाए, लेकिन अब इसके आसार खत्म नजर आ रहे हैं। सर, महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर से आपके से इत्तेहाद नहीं हो रहा है, क्या मुस्तकबिल में अभी राहें खुली हुई है प्रकाश अम्बेडकर से इत्तेहाद की? नहीं, अब क्या, अब तो इलेक्शन में उतर गया, अब तो नॉमिनेशन शुरू हो रहा 27 तारीख से, तो अब तो कोई उसकी गुंजाइश ही नहीं है। तो महाराष्ट्र में कितने कैंडिडेट ठहरा करेगा? ये तमाम तफसीली जवाब आपको इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब देंगे, जो महाराष्ट्र के सदर हैं। वो पूरी तरीके से देंगे। और मुंबई में हमने जनाब फैयाज साहब को अपना सदर वहाँ पर है, वो दोनों मिलकर बताएंगे आपको। सर, लास्ट टाइम पे कर्नाटक असेंबली में आप इंतखाबात का हिस्सा नहीं लिए, क्या अगर से मिड टर्म होते हैं तो क्या गुलबर्गा में आपकी पार्टी मुकाबला करेगी, या लास्ट टाइम के वैसा जो है हालात हाजरा पे समझौता करते हुए इंतखाबात से दूर रहेगी? नहीं, देखिए, पहले और अब में फ़र्क ये है कि अब हम तंजीमी तौर पर काफ़ी मजबूत हैं। उस वक्त हम तंजीमी तौर पर मजबूत नहीं थे, तो उस वक्त मैं हमारे उस्मान गनी साहब, हमारे पठान साहब, जितने जिम्मेदार थे, हम लोग बैठकर फैसला लिए कि सर अभी अपने को और पार्टी को मजबूत करना, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है। इसलिए हम लोग बोले कि इलेक्शन इतना नहीं लेंगे। उसके बाद ये फैसला लिए कि चलिए हम हमारे कुमारास्वामी साहब की पार्टी को तायद करते हैं, मगर अब यकीनन हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे अगर असेंबली के इंतखाबात होते हैं तो, जिसका मुझे नहीं मालूम क्या होगा, कब होंगे, मगर जब कभी भी असेंबली के इंतखाबात कर्नाटका में होंगे, आप सिर्फ गुलबर्गा के हद तक बात मत करिए, जहाँ जहाँ हमारे जिम्मेदार हजरात बोलेंगे कि सर यहाँ से हमारी पार्टी को लड़ना है, इंशाल्लाह उन असेंबली हल्के जात से हमारी पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे। सर, आप बड़ी रुकावट किसको मानेंगे? नहीं, रुकावट देखिए, अगर हम और मेहनत करेंगे, इखलास के साथ करेंगे, तो मेहनत ही आपको कामयाब कर सकती है। तो मेरे ख्याल से रुकावटें तो बहुत आती हैं, मगर अगर आप मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह हमको अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कल है, वो तमाम रुकावटें भी दूर होंगी। तो मोदी और ट्रंप की दोस्ती को किस तरह से देख रहे हैं? शाम में आइए, सुनिए तफसील। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।